अपना बनावे। बिलखेड़ा वालों ध्यान से सुन लेना, पहले दिन बोल दिया था मैंने, बिलखेड़ा मेरा गांव है। तुम्हें अपना बनावे, जो होगा देखा जाएगा। अगर तुम्हारे चिंता है कि पैसा इकट्ठा नहीं हुई है, आपके इतना बड़ो कार्यक्रम नहीं हो तो टेंशन मत लीजिए, तब तो भी चाहिए ना माइक लगेगा। खाली तुम्हारे यहाँ तक आवाज पहुंचा नहीं, मारे कसा भी करके पहुंचा ही दूंगा। ठंड रहेगी सही, पांडाल आंडाल का पैसा मले तो ठीक। लगा न तुमसे लगावे थे, किससे लगा न हर से लगावे थे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। एक कन्हैया तुम्हें अपना बनावे, तुम्हें अपना बनावे थे, जो होगा देखा जाएगा। देखना, अगर कृष्ण के दुश्मन इस धरती पर थे, राम के दुश्मन अगर इस धरती पर थे, तो आप और मैं किस खेत की मुड़ी है साहब। दुश्मन तो भगवान के भी रहे हैं, तो फिर आपके दुश्मन अगर गांव में दो चार हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, आओ भागवत में अक्रूर जी गए, कंस को कहा नारद जी ने, कंस तुम्हारा दुश्मन गोकुल में है, आप उसे मारते क्यों नहीं? कंस ने कहा पूरी कोशिश करेगी, मले नहीं दियो, कैसे क्या करो वो? तो नारद जी ने कि एक काम करो, कृष्ण और बलराम को आप मथुरा बुलाओ, आप राजसु यज्ञ रखो, आप राजसु यज्ञ रखोगे तो कृष्ण और बलराम आएंगे, वो जैसे ही यहाँ पर आए आप बंदी बनाना और दोनों को। नारद जी तो चाहता था कि हमें आइयो मौको, नारद जी साहब इतना उड़ जावा को काम करेंगे किया अपना गांव में भी रहे, एक ना एक तो पूज ही नहीं पड़ बदे के फफूंद काम से 80 केगा साहब धीरे से सरके देगा ना एक खाली। बेचारा के डोटा में जाए मैं उन्हें सूझनी पड़ेगा या उठी कहां से गया। नारद जी कैदी कंस के राजसु यज्ञ करवाओ, आप राजसु यज्ञ करवाओगे ना, उसमें कृष्ण और बलराम को आमंत्रित करो, वो आएंगे और आप उन्हें बंदी बना करके। कंस ने कहा नारद जी को कि कृष्ण और बलराम को लेने कौन जाए, कौन पत्रिका दे? नारद जी ने कहा वसुदेव का चचेरा भाई अक्रूर। अक्रूर को बुलाया, अक्रूर जी को कहा कि आपको गोकुल जाना है पत्रिका देने के लिए, कृष्ण और बलराम को आमंत्रित कीजिए, हम राजसु यज्ञ कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, मौत जब आती है ना बेन, तो याद रखना मौत आपको खुद को बुला लेती है। आप भले कहीं पर भी हो, मौत वहां से लेकर भी आपको चली जाएगी। कंस की मौत नजदीक है तो राजसु यज्ञ कंस रख रहा। नारद जी ने कही कि 4 दिन, 5वां दिन में कंस अगर आप धनुष तोड़ो तो आपको कोई नहीं मार सकता, लेकिन अगर चौथे दिन धनुष टूट गया तो आपकी मौत निश्चित है। कंस ने की के राजो तो हूं है, धनुष के तो हूं ही तोड़ूंगा, फिर मौत कहां से? पत्रिका ली, निमंत्रण,
जा रहे हैं। गौर करना, रथ में बैठे अक्रूर जी, आंख में आंसू है, एक ही विचार है बस, एक कन्हैया ए सांवरा। ये कंस आपको मारना चाहता है, लेकिन इसमें मेरी बिल्कुल भी सहमति नहीं है। ये कंस आपको इसीलिए बुला रहा है ताकि ये आपको, हाँ, मुझे पता है कि आप भगवान है, आप परम पिता परमात्मा है, कंस आपको नहीं मार सकता, पर ओ प्रभु इसमें दोषी मैं भी हूं, क्योंकि मैं आपको लेने आ रहा हूं। फिर मन में के ये में मारी बिल्कुल भी राय नहीं है, ओ भगवान वो राजा है ना, राजा की बात हमें माननी पड़ती है, इसलिए मैं आपको लेने आ रहा हूं। फिर अक्रूर जी का मन में आई, ओ भगवान आप रिश्ते में मेरे भतीजे हो, मैं आपका रिश्ते में काका भी लगता हूं, वसुदेव का चचेरा भाई। फिर अक्रूर जी ने कही कि बेन, ओ भगवान अगर एक बार आपके मुंह से मुझे काका बुला लो तो मेरा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। गए अक्रूर जी, गायों के बीच में खड़े थे, परमपिता परमात्मा बताया जाए, जिसमें से गंगी गाय जो कि भगवान से बहुत प्रेम करती थी, नाम था उसका गंगी। भगवान खड़ा था गंगी गाय के पास, अक्रूर जी गए। जैसे ही अक्रूर जी के भगवान ने हाथ जोड़ करके भगवान कहते हैं पधारो चाचा, आओ चाचा, अक्रूर जी भी रो पड़ते हैं, सीधे पांव में गिर गए साहब, पांव को पकड़ लिया, दोनों हाथ पकड़े कृष्ण ने और कहा चाचा आप मेरे चाचा हो, आप मेरे को प्रणाम मत करो, मैं आपको प्रणाम करूंगा। एक ही शब्द कहा, तू तो घट घट का स्वामी है, हर अंतर आत्मा की जानने वाला है, मैं तुझे क्या कहूं। पधारो चाचा, कैसे आना हुआ चाचा? अक्रूर जी कहते हैं महाराज कंस ने राजसु यज्ञ रखा है जिसमें आप आमंत्रित, में पत्रिका देने के लिए आए। नंद बाबा भी वहां पर आ जाते हैं। नंद बाबा ने जैसे ही सुना कि राजा कंस ने हम छोटे से हम गरीब लोगों को याद किया, तो नंद बाबा भी खुश हो गए साहब कि महाराज कंस ने याद किया, हम बिल्कुल चले गए। पर धीरे धीरे बात कहां तक पहुंची साहब? यशोदा माता। यशोदा माता दौड़ कर आती है और अक्रूर जी से कहती है आप क्यों आए हो? अक्रूर जी ने कहा मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ, महाराज कंस ने राजसु यज्ञ रखा है, उन्होंने कहा है कि आप लोग वहां पर आमंत्रित पधारो। यशोदा माँ ने मना करी थी। आप एक काम करो, बलराम को लेकर के जाओ, कृष्ण को मत ले जाओ, मैं कृष्ण के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। आज जाने की जिद ना करो। गोपियां आ गई। हाय मरे जाएंगे हम तो लुटे जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने देखिए यशोदा माँ ने कही कि एक कन्हैया मैं तुझे
एक पल भी नहीं छोड़ सकती, तू कहीं मत जा। गोपियां आ जाती है साहब, गोपियां रोती है, एक ही बात कहती है, ए कन्हैया, अगर तुझे जाना ही था तो फिर तूने हमसे प्रेम क्यों किया? अरे तुझे पता था कि मैं एक दिन यहाँ से जाऊंगा, तो फिर ये प्रेम किया क्यों? हम तेरे बिना नहीं रह सकते। यूं ही बहनों में बैठे रहो, यूं ही ये जो सजती संवरती हूं ना कन्हैया, ये किसके लिए? तेरे लिए। आज जाने हर गोपी की आंख में आंसू है साहब, भगवान की याद। जो ईश्वर की याद में रोना आ जाए, याद रखना गोपी का दूसरा नाम भाव है। क्या है गोपी का दूसरा नाम? भाव। आज भी अगर भगवान के प्रति हमारे अंदर भाव है, प्रेम है, विश्वास है, तो हम खुद गोपी हैं। तुम ये सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने कीजिए ना। हर गोपी की आंख में आंसू है बेन। भाव किसे कहते बताओ आपको? अगर आपके छोटे से बेटे को रात में बुखार ज्यादा आ जाए और वो तड़प रहा है, बताओ मां रोती है कि नहीं? बोलो साहब, आपका 5 महीने का बेटा तेज बुखार है, तड़प रहा है, बोलो आपकी आंख में आंसू आता है कि नहीं? उसे दया आ जाती है क्योंकि बेटा तड़प रहा है। क्यों? क्योंकि माँ उस बेटे से इतना प्रेम करती है कि बेटे का दर्द माँ सहन नहीं कर सकी और माँ रो पड़ी। वही दर्द गोपी के अंदर था। किसके प्रति बे? भगवान के प्रति। प्रेम उसे कहते हैं साहब जहां पर आंसू की धार चल जाती है। एक तो प्रेम होता है, दूजा प्यार होता है। प्यार उसे कहते हैं जहां पर तलवारें चल जाती है, प्रेम उसे कहते हैं जहां पर आंसुओं की। प्रेम अलग है, प्यार अलग है। गोपियों ने जो भगवान से किया था उसे कहते हैं प्रेम। जहां पर आंसू है, भगवान के प्रति भाव है। यशोदा माँ ने कि एक काम करो, आप तो बलराम जी के ले जाओ, कन्हैया के यहाँ ले दो। नंद बाबा ने कहा कि तू यशोदा कन्हैया को कब तक मथुरा नहीं देखने देगी? कन्हैया अब बड़ा हो गया, कन्हैया को मैं गोकुल का राजा बनाऊंगा कब? अगर तू कहीं जाने नहीं देगी तो क्यों? जय सही है, सामने देखिए मारा कलाकार का भाव के ऊपर क्यों कथा करो? अणकी नजर अगर लेनी तो हूँ समझी जाऊं अब कहीं चाहिए। अपना बेटा लोगे अपना है मिल के हमारी टीम में नहीं, पर तुम्हारा गांव को भी मारी साथे यो भी बन नहीं जाए कोई तना तो
होता है दिल से होता है। पैसे को देखकर के कभी दोस्ती मत करना, वो दोस्ती वो प्रेम ज्यादा दिन नहीं चलेगा। स्वार्थ अगर तुम्हारे अंदर छुपा है तो फिर प्रेम और दोस्ती मत करना, क्योंकि वो दोस्ती ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। गोपियों को कोई स्वार्थ नहीं था बेन, सिर्फ प्रेम था भगवान का। यशोदा कन्हैया 11 साल 52 दिन का हो गया, अब इसे कब तक मैं गोकुल का राजा नहीं बनाऊंगा, इसे मथुरा जाने दे। यशोदा माँ ने कहा कि मैं इसके बिना नहीं रह सकती, ये कैसे जाएगा। नंद बाबा भगवान ने कहा माँ मुझे जाना पड़ेगा। एक कोना में बैठी के राधे माता रो रही थी तो भगवान गया, एक शब्द कहा कान में, राधे तुझे पता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, उसके बाद भी तू रो रही है। इस धरती पर पापी बढ़ गए हैं, उनका मुझे उद्धार करना है, संहार करना है, मुझे जाना पड़ेगा। माँ ने भी बोल दिया मैं आपको मना नहीं करूंगी, आप जा सकते हैं। सबके मनैले साहब, परिवार के मनैले, रिश्तेदार के मनैले, पड़ोसी के मनैले, गांव वाला के मनैले, पर बताओ आप मां नहीं माने। कन्हैया नहीं जावा दूंगा, भगवान ने कहा वो जल्दी आई जाऊंगा क्या। माँ भी सो गई, कन्हैया सो गए, गोप ग्वाल सो गए। बताया जाए अर्धरात्रि का समय था, ब्रह्म मुहूर्त हुआ। सुबह सुबह अक्रूर जी को उठाया और अक्रूर जी को कहा जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो, नहीं तो माँ फिर अपने को नहीं जाने देगी। यशोदा माता सो रही थी, चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद जैसे ही अक्रूर, कृष्ण, बलराम, गोपवाल जब जाने लगे, रथ में बैठे, माँ की आंखें खुल जाती है कि कन्हैया मेरे पास से चला गया। विराजा विराजा जय। बैठो बैठो बस जय हो। द्वारिकाधीश भगवान की जय। यूं ही बहनों में बहनों, यूं ही बहनों में बैठे रहूं, आज जाने की जिद ना करो। यशोदा माँ ने की कन्हैया के जब रथ में बैठी गया जावा लगे नहीं तो गोपी भी जाएगी। माँ पीछे पीछे दौड़े, एक कन्हैया रुक तो सही, तुझे एक बहुत बड़ा राज बताना है। भगवान ने जब देखा ना साहब पीछे मुड़ के तो माँ दौड़ कर आ रही थी। अक्रूर जी को कहा रथ रोको, फिर भगवान उतरे, एक ही शब्द कहा नहीं मानेगा रे, जाएगा। भगवान ने की जाना पड़ेगा, अब भी जल्दी आई जाऊंगा। एक राज सुनता जाए। सभी लोग कहते हैं कि तू यशोदा का बेटा है, पर एक कन्हैया आज यशोदा कह रही है तू मेरा बेटा नहीं, तू देवकी का बेटा है। मारो नहीं है, इसीलिए तो मुझे छोड़कर जा रहा है देवकी के पास। मुझे क्या पता था कि एक दिन तू मथुरा जाएगा। बेटा तू मेरा नहीं, तू देवकी का बेटा है। फोटो पर वाली लगती साहब माँ के मुंह को बंद कर दिया। क्या बोले? ए माँ, भले पूरी दुनिया
दुनिया कहे कि मैं देवकी का बेटा हूं, पर जब जब भी जयकारा लगेगा ना मां, पहला नाम तेरा ही होगा। और बताया जाए आज भी सभी लोग कहते हैं बोलो यशोदा के लाल की। जब जब भी नाम आएगा पहला नाम तेरा ही आएगा। माँ मैंने तेरा दूध पिया है, तूने मुझे बड़ा किया है, माँ का प्रेम दिया है, माँ तू मेरी माँ। साहब जब गोपी रोए, माँ रोए, भगवान रोए, गोपवान रोए, राधे माता रोती है, तो अक्रूर के मन में शंका आ गई कि ये कन्हैया ब्रह्म नहीं हो सकता, ये तो सबके लिए रोता है, ये तो सबसे प्रेम करता है। मतलब यो भगवान ने मन ही मन में की, ए अक्रूर माँ के प्रेम को तू क्या पहचानेगा, गोपियों के भाव को तू क्या पहचानेगा। तेरे मन में शंका आ गई कि मैं ब्रह्म नहीं, लेकिन तेरी शंका भी मैं दूर करूंगा। यमुना किनारे गए, अक्रूर जी ने की भगवान मेरे को स्नान करना है। भगवान ने की जाओ करके आओ। गए यमुना में स्नान, यमुना के अंदर देखना आप, पानी के अंदर गए, पानी में जब चुपकी लगाई, डुबकी लगाई अक्रूर जी ने, तो उसी यमुना माई में वही रथ पर बैठा कन्हैया विष्णु के रूप में, वही बलराम जी शेषनाग के रूप में अक्रूर जी को यमुना के अंदर ही दर्शन देते हैं। यमुना के बाहर देखे रथ पे तो दो ही भाई वही बैठे आए, फिर निकले जाए, फिर देखे तो फिर यमुना के अंदर भी बताया जाए अक्रूर जी के मन में जो शंका थी, भगवान ने उस शंका का निवारण किया। दौड़ कर जाते अक्रूर जी सीधे रथ पर भगवान बैठे, पांव को पकड़ा और कहा गलती हो गई। भगवान ने कहा आपकी शंका दूर के हो गई, चलो। गए, कहां गए वे? चौथा दिन चल रहा था यज्ञ का। कहेरी से बड़े है तू थारा मन में, हूँ तो कानो कन्हैयो के गोकुल। कंस का जितना भी लोग था नहीं वे सब भगवान के अंदर हिस्सा बड़े कि यो अपना राजा को दुश्मन है। सब लोग टेढ़ा टेढ़ा देखे, नरा हाथ जोड़ के खड़िया है। कौन? जो भगवान को पहचानते हैं कि ये ब्रह्म है, लेकिन जो कंस की पार्टी के लोग थे वो कन्हैया की तरफ टेढ़ी नजरों से देखते हैं। अक्रूर जी के एक काम करो, आप हमारे यहाँ उतार दो, अभी हमारे एक काम और निपटा के आना है। आप कंस को कह दो कि मैं कृष्ण और बलराम को लेकर आ गया। कृष्ण और बलराम को रथ से नीचे उतारा, कृष्ण और बलराम सीधे पहुंचे कहां पर? जहां पर कंस के कपड़े धो रहा था रजक, यानी धोबी। धोबी कपड़ा धोई रहे तो पाछे से कन्हैया गया, ओ मामा जी। धोबी ने की कि यो मामा जी के बावड़ो यहाँ क्यों नहीं है? पीछे मुड़कर के देखा तो मोर मुकुट बंसी वाला आ रहा है। धोबी ने की क्यों रहा तू क्या? हाँ मामा जी कहीं कहीं जाओ के कपड़ा धो रहे हो रे, के काम करो कपड़ा हमारा दे दो। नहीं तू गंवार है, तू अनपढ़ है, तू गाँवड़ा को है, घर में अक्कल को नहीं, थारी कहीं होगा, तू राजा का कपड़ा पहनेगा। बलराम जी ने की वो एंड बेंड बोले रे कन्हैया तू के तो दो मुक्को। भगवान ने की तब मत तो दाऊ भैया, एक तो हूं दूंगा जैसे तो आए हैं। इसी ने कहा था कि राम आपकी जानकी लंका में रह करके आई है, बलराम इसने मेरी जानकी पर दोष लगाया था, कलंकित किया था, इसका बदला तो आज मैं लूंगा। रामा अवतार में मैं मर्यादा में था, इसे कुछ नहीं कह सका, लेकिन अब मर्यादा तोड़ कर आया हूं, अब आज इससे निपटूंगा। मां जानकी लंका में थी साहब, आप सब गौर करना कि मां जानकी लंका में रही, लेकिन तिनके की आड़ में रही, रावण के मुंह को भी नहीं देखा।
गौर करना बात पर। रावण ने क्या कहा था, सीते तू मेरी तरफ देख, तू अगर मेरी तरफ देखेगी तो मैं तुझे लंका की रानी बना दूंगा। रावण क्या चाहता था, अगर मां जानकी, अगर मां सीता मेरे मुंह की तरफ देखे तो मुझे अष्ट सिद्धि और 9 निधि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन बताया जाए मां जानकी ने रावण के मुंह की तरफ नहीं देखा, लेकिन रावण चाहता था कि ये मेरी तरफ। की तरफ देखियो, किसको मिली, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी। किसको मिली, बोला हनुमान जी महाराज। था कि यह अष्ट सिद्धि मुझे प्राप्त हो जाए, पर मां जानकी ने रावण के मुंह की तरफ नहीं देखा। जब हनुमान जी गए थे तब कहा मां जानकी ने, बेटा अष्ट सिद्धि मैं तुझे प्रदान करती। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस अतुलित अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंजित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मुंजनी शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरि सुमे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि से दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे सिया राम जी के काज सवारे लाए जीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्ष को लावे रघुपति कीन बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरसम भाई सहज बदन तुम रोजस गावे अस्ते श्री परिकंठ लगावे संतादि ब्रह्मादि मुनि सा नारद सारद सहित ऐसा यम कुबेर दिक्पाल जहां पे कर को बिन कह सके कहां से तुम उपकार सुग्रवे की नाम मिलाए राजपद देना तुमरो मंत्र विक्षण माना लंकेश्वर भाई सब जग जाना जुग सहत जो जन पर भानु दिव्य ताई मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेल मुखमाई जल दिलांग गए तेरे नारी दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे राम दुआरे तुम रखवारे बहुत न आज्ञा बिन के सारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक। कौन है रक्षक? जिसकी रक्षा पवन सुख करता हो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये मैं दावे के साथ बोलता हूं। जेके आए नहीं शरीर में भूत पिशाच से निकट नहीं आवे कोई के डाकना आते लिया करो परिक्रमा। हनुमान जी का मंदिर में नहीं जाओ वह चले पर परिक्रमा वास्ते थोड़ी मना करो। आई तो नहीं समझ में? केश को पकड़ा धोबी के और बताया जाए एक मुष्टिका लगाते हैं परमपिता परमात्मा धोबी के प्राण निकले। सीधे गए जहां पर यज्ञ चल रहा था, धनुष रखा हुआ था। श्री कृष्ण ने धनुष को उठाया और धनुष तोड़ा। जैसे ही धनुष तोड़ा हलचल मच जाती है, कंस कांप रहा है। मथुरा का राजा मैं हूं। आज अपनी मौत को देख करके डर रहा है कि धनुष तो मुझे तोड़ना था, ये धनुष किसने तोड़ा? अच्छा ये कंस कौन था साहब? बहुत अच्छी बात है, इसको भी आप अंदर उतार। ये कंस
बहुत सारे लोगों को ये पता है कि ये एक उग्रसेन जी महाराज का बेटा है, लेकिन कंस उग्रसेन जी महाराज का बेटा नहीं था। कंस की मां पवन रेखा जब श्रृंगार करके जंगल में गई थी, तब उसी जंगल में एक राक्षस था। उस राक्षस ने जैसे ही पवन रेखा को देखा, तो राक्षस पवन रेखा को देख करके मोहित हो जाता है। उसी राक्षस ने उग्रसेन जी महाराज का रूप धारण किया। उग्रसेन जी महाराज का रूप लेकर के राक्षस सीधा पवन रेखा के पास पहुंचा। पवन रेखा के पास पहुंचकर पवन रेखा पहचान नहीं सकी कि ये महाराज उग्रसेन है या फिर कोई राक्षस है। उस राक्षस ने पवन रेखा का धर्म नष्ट किया। उसी राक्षस का बेटा ये कंस है। ये तो था उग्रसेन जी महाराज तो बहुत धर्मात्मा आदमी था, लेकिन देखो ना, खुद के बेटे ने उग्रसेन जी को भी कारागृह में डाल दिया। धनुष टूटा, हलचल मची, चाणूर और मुष्टिक को कहा कंस ने कि कृष्ण और बलराम को बंदी बना लिया जाए, दोनों को मार दिया जाए। कंस का आदेश हुआ, बताया जाए भगवान दाऊ भैया ने चाणूर को मारा, बलराम कृष्ण ने चाणूर को मारा, बलराम ने मुष्टिक को मारा। बलराम सारे सैनिकों से युद्ध कर रहे हैं, श्री कृष्ण कंस के सामने जाकर के खड़े हो गए। कंस कांप रहा है। देवकी की 8वीं संतान जिसकी तुझे तलाश थी, देवकी की 8वीं संतान एक कंस तेरे सामने खड़ी है, बता आज तुझे क्या करना है। जब कंस घबरा रहा है मौत को देख करके, कंस कह रहा है, एक कन्हैया मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती हो गई। श्री कृष्ण ने कहा, ए कंस, जिस पापी को मैं एक बार पकड़ लेता हूँ, उस पापी को फिर छोड़ता नहीं। तू पापी ही नहीं, तू महा पापी है। तूने मेरी माँ को कष्ट दिया है, तूने मेरे पिता को कष्ट दिया है, तूने मेरे भाइयों की हत्या करी। बताया जाए श्री कृष्ण ने जैसे ही कंस के बाल को, कंस के केश को पकड़ा, कंस को दर्द हुआ। अब जब कंस को दर्द हुआ तो कंस कहता है, मेरे केश छोड़ दे, मेरे को छोड़ कन्हैया, मुझे दर्द होता है। श्री कृष्ण ने कहा, जब तूने मेरी माँ के केश को पकड़ा, तू बता मेरी माँ को दर्द नहीं हुआ था? तूने जब मेरे भाइयों की हत्या की, बता मेरी माँ को दर्द नहीं हुआ? आज तुझे दर्द हो रहा है। घसीट कर जब नीचे फेंका सिंहासन से, छाती पर बैठे कन्हैया एक मुष्टिका लगाते हैं और कंस के प्राण निकल जाते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, भागवत महाराज की जय। आना रे गोपाल हमारे घर आ जाना, आना रे गोपाल हमारे घर आ जाना, आना रे गोपाल हमारे घर आ जाना।
विवाह के बाद फिर आज भी बढ़ा रही है। जाटको तुम तो मिल गए हम 3 दिन हो गया चलता। कल पूर्णावती कथा की तो कभी पूर्णावती होती नहीं साहब, लेकिन हमारा 7वां दिन कल। कैसे भी करके भले आप अगरबत्ती दीपक ना लगा सको, भगवान के सामने ना बैठ सको, आप चलते फिरते खाते पीते सोते जागते भगवान का नाम ले सकते हैं। क्योंकि आया था एक साधु, एक बहुत अच्छी कथा है। साधु, उस साधु का क्या नियम था बे? झोपड़ी में रहता था। सुबह जब स्नान करने जाते ना वो साधु साहब 7 बजे 8 बजे झोपड़ी से थोड़ी दूर नदी, तो बे झोपड़ी से नदी तक जाने में